हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडशेप स्टार्टर 62 का प्रॉब्लम फाइनल सम। Also, this 27th October 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free. So make sure you get registered for this event by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Chef has an array A of length n. ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ के पास एक array A है जिसमें कि n एलिमेंट्स है, मतलब कि इसकी लेंथ n है. In one operation, chef chooses a sub array from L to R where 1 is less than equal to L is less than equal to R is less than equal to n. And सेकेंड पॉइंट, मतलब कि एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है. इन वन ऑपरेशन, पहले स्टेप में तो शेफ कोई भी एक सब एरे चूज करता है फ्रॉम द इंडेक्स L to R. आई होप सब एरे का मतलब पता है. सब एरे का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस सेट ऑफ एलिमेंट्स. सो L इंडेक्स से लेकर R इंडेक्स तक के सभी एलिमेंट्स. ठीक है, ओके. फिर सेकेंड स्टेप में एड 1 to AL, subtract 1 from AL plus 1, add 1 to AL plus 2 up to AR. ठीक है, क्या बोला गया है कि L से लेके R तक का हमने जो सब एरे लिया है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे AL plus 1, AL plus 2 up to AR. ठीक है, तो हमें पहले एलिमेंट में +1 करना है, फिर सेकंड में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर थर्ड में +1 करना है, फिर फोर्थ में वापस सब्ट्रैक्ट करना है एंड सो ऑन अप टिल लास्ट एलिमेंट. ठीक है, ऐसी प्रोसेस हमें इस सब एरे में करनी है. इनकी वैल्यूज में, मतलब ये 5 है तो 6 हो जाएगा. मान लो ये 5 3 2 है तो ये 5 का 6 हो जाएगा, ये 3 का 2 हो जाएगा और ये 2 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें +1 है, इसमें -1 है, इसमें +1 है. डिटरमाइन द फाइनल सम ऑफ द एरे आफ्टर क्यू क्वेरीज. तो क्यू क्वेरीज के बाद फाइनल सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे क्या होगा वो हमें बताना है. और एक सब एरे के नीचे डेफिनेशन दी गई है. सब एरे का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे. या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एरे में से एंड में से कुछ एलिमेंट्स डिलीट कर दो और स्टार्टिंग में से कुछ एलिमेंट्स डिलीट कर दो. रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम सब एरे कह सकते हैं. इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में 2 इंटीजर है, n and q, नंबर ऑफ क्वेरीज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे A. नेक्स्ट लाइन में n एलिमेंट्स दिए गए हैं एरे A के, और नेक्स्ट q लाइंस में 2 इंटीजर li और ri दिए गए हैं. इसका मतलब ith ऑपरेशन में मुझे li से लेके ri तक के इंडेक्स के सब एरे पर ये ऑपरेट करना है. आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताने के लिए नहीं हूँ. सो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको भी पता चले कि हम इस अप्रोच तक कैसे आए हैं. तो कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स, हमें क्या दिमाग में आता है ब्रूट फोर्स मेथड कि क्यू क्वेरीज है. हर एक क्वेरी में एल इंडेक्स और आर इंडेक्स हमें दिया गया है. तो हर एक क्वेरी के लिए हम एल इंडेक्स से लेकर आर इंडेक्स तक ट्रैवर्स करेंगे. जो ऑड पोजीशन पे एलिमेंट होंगे उनमें +1 करेंगे और जो इवन पोजीशन पे होंगे उनमें -1 करेंगे. एंड आफ्टर क्यू क्वेरीज हम इनको ऐड कर देंगे और सम निकाल लेंगे. लेकिन इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी हर एक क्वेरी में हमें n साइज का फॉर लूप लगाना पड़ सकता है. सो q इंटू n, तो ये जो है 3 × 10⁵ का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी. तो यहाँ पे हमें कुछ बेटर सोचना पड़ेगा. अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो फाइनली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि फाइनल एरे एलिमेंट्स का सम क्या है. ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, हमें ये चाहिए कि फाइनल एरे एलिमेंट्स का सम क्या है. तो पहली चीज तो हम इंडिविजुअल एलिमेंट पे फोकस करना बंद कर सकते हैं. हम क्या सोच सकते हैं? हम हर एक एरे जो है उसका एक इनिशियल सम निकाल सकते हैं जो इनिशियल एरे का है. और हम ये सोच सकते हैं कि हर एक ऑपरेशन के बाद वो जो टोटल सम है उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है, क्या यहाँ से कुछ कम टाइम में हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ मिल रहा है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो मान लो ये सम वेरिएबल है, इसको 0 कर दो. नाउ i = 0 to n-1, जो इनिशियल एरे एलिमेंट्स है उनको ऐड कर दो. सम प्लस इक्वल्स टू a ऑफ i. ठीक है, अब हर एक क्वेरी जो है फॉर i = 0 to q-1, हमें क्या दिया गया है? हमें li से लेके ri तक का सब एरे है उसमें ऑपरेट करना है. तो ये जो ऑपरेशन है वो टोटल सम में किस तरह से इंपैक्ट करता है ये ऑब्जर्व करते हैं. देखो, अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स है 5 4 3 2, हमें क्या करना है? पहले में +1 करना है, सेकंड में -1 करना है, थर्ड में +1 करना है, फोर्थ में -1 करना है. मतलब कि ये 6, ये 3, ये 4 और ये 1 हो जाएगा.
क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व की, इनिशियल जो सम था 5 + 4 9 + 2 11 + 3 14 अभी भी वही है, 6 + 4 10 + 3 13 + 1 14। क्यों? क्योंकि +1 और -1 इक्वल है, तो ओवरऑल सम सेम रहेगा। इसी की जगह अगर हमारे सब एरे में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते, अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे +1 हो जाता और इसकी वैल्यू 8 हो जाती। अब इसका सम 21 होता और इसका सम 22 होता। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो +1 है वो -1 से एक ज्यादा है, क्योंकि सब एरे की लेंथ ऑड है, इसलिए इनिशियल सम से एक वैल्यू ज्यादा आएगी। यही ऑब्जर्वेशन था। सो इफ अगर हमें Li और Ri दिया गया है ith क्वेरी के लिए, इफ Ri माइनस Li प्लस 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 है, तो सम को प्लस प्लस कर दो। अगर मतलब कि ये Ri माइनस Li प्लस 1 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सब एरे। अगर ये इवन है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाहर आके हम हमारा सम प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये n साइज का फॉर लूप, ये q साइज का फॉर लूप, सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n प्लस q and summation of n and q overall the test cases is less than equal to 3 into 10 की पावर 5, तो ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।